पानी और सड़क समस्या को लेकर युवा कांग्रेसियों ने नगर निगम के हर सिद्धि जोन का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने जोन पर पहुंचे युवा कांग्रेसियों ने जोन में जबरदस्ती घुसने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभालकर कार्यकर्ताओं को बाहर खदेड़ा। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में झूमा झपटी भी हुई। क्षेत्र क्रमांक 3 के युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष नवरत्न सोनकर ने बताया कि वार्ड में पानी और सड़क की बहुत समस्या है। नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं देता है, जिसका विरोध आज हमने जोन के घेराव द्वारा किया है। गया है हमारे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में भी समस्या है, इसलिए हमने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन आपने पूरे शहर के लिए किया है कि विधानसभा 3 के लिए? अब इंदौर शहर में रहते हैं तो पूरा इंदौर के लिए प्रदर्शन किया गया भैया। तो इसके लिए तो आपको नगर निगम पे करना था प्रदर्शन। यहाँ से हम कर रहे हैं, यहाँ से अभी हो गया सही है तो नगर निगम पे करेंगे। ज्ञापन ले लिया है हमने और जो भी इनकी समस्या बताई है उसका निराकरण करेंगे समय में। तो अभी काफी समस्याओं का इनको जूझना पड़ रहा है कि पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, रोड लाइट नहीं है, तो क्या वजह है? नहीं देखिए, अब गंदा पानी का तो ऐसा है कि ड्रेनेज रोजाना चौक होती है और वो होती है, चौक होने पे ही गंदा पानी आता है। बाकी तो सब जगह ऐसा नहीं है कि सब्जी एकदम गंदा पानी चल रहा महीनों से, ऐसी नहीं है। कहीं चौक हो जाती तो हो सकता है पानी भी गंदा आ सकता है। नगर निगम ने सोमवार को पश्चिमी रिंग रोड से अतिक्रमण हटाया। ग्रीन बेल्ट की भूमि से 40 गुमटियां और 90 झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया। नगर निगम ने पश्चिमी रिंग रोड से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। सोमवार को रिंग रोड के फूटी कोठी से चंदन नगर चौराहे तक निगम की रिमूवल गैंग ने कार्रवाई की। आईडीए ने उक्त रोड की ग्रीन बेल्ट की जमीन नगर निगम को हस्तांतरित कर दी है। इसी के तहत अवैध कब्जे हटाए गए। इस दौरान 40 गुमटियां और करीब 90 झुग्गी झोपड़ियां हटाई गईं। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन पर नगर निगम तार फेंसिंग कर पौधे लगाएगी। ग्रीन बेल्ट की लगातार शिकायत आ रही, झोपड़े बनते ही जा रहे थे। पूर्व में भी यहाँ से हटा चुके थे। अभी ग्रीन बेल्ट में हमारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम होने वाला है नगर निगम से। इसके तहत ये जितने भी झोपड़े थे ये सब हटा दिए गए। कुछ गुमटियाँ आ गई थी, वो भी सब हटा दी गई है। लगभग कितनी? इस दौरान काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। रिमूवल गैंग की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे। परदेशीपुरा स्थित गोहर नगर घर में आज परदेशीपुरा पुलिस ने दबिश देकर नकली घी के कारखाने पर कार्यवाही कर करीब 100 किलो से ज्यादा का नकली घी और नामी घी कंपनियों के रैपर जब्त किए। इंदौर के परदेशीपुरा थाना सीएसपी राजेश डंडोतिया ने टीम के साथ गोहर नगर के एक घर में चल रहे नकली घी के कारखाने पर दबिश दी। नकली घी के इस कारखाने को वहीं रहने वाला संदीप भिंडोरिया संचालित कर रहा था, जिसे वह नामी घी कंपनियों के रैपर चढ़ाकर बाजार में बेचता था। पुलिस ने कारखाने से नोवा, मुरली, पारस, संस्कार, सौरभ, कान्हा कृष्णा सहित 10 नामी कंपनियों की पैकेजिंग बरामद की। साथ ही पुलिस ने कारखाने से नकली घी को शुद्ध दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कलर और एसेंस भी पाए हैं। आरोपी नकली घी डिब्बों पर फर्जी एक्सपायरी डेट की सील भी लगाया करता था। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने एक्सपायरी डेट की सीलें भी बरामद की हैं। सीएसपी राजेश डंडोतिया ने बताया कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 420 और कॉपीराइट धाराओं के तहत मुकदमा कायम किया जाएगा। चूंकि आरोपी के फरार होने की वजह से फिलहाल पुलिस द्वारा यह बताना मुश्किल है कि आरोपी बाजार में कहां-कहां नकली घी बेचता था। आरोपी संदीप भिंडोरिया 2 साल पहले नकली घी का धंधा करने के आरोप में पकड़ा जा चुका था और दोबारा यही कृत्य करने पर आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा रासुका की कार्यवाही की जाएगी। अवैध घी का निर्माण किया जा रहा है और उसको मार्केट में सप्लाई भी किया जा रहा है। क्योंकि इसमें जो आरोपी संदीप भड़ोरिया पुत्र रमेश भड़ोरिया जो कि घटनास्थल से फरार हो गया था, लेकिन जब तलाशी लगी पूरे घर की तो इसमें तकरीबन 100 किलो से ज्यादा का नकली घी मिला है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो रैपर्स मिले हुए हैं, जो पैकेजिंग मिली हुई है, पैकेजिंग काफी बड़ी नामी ग्रामी जो कॉपीराइट एक्ट के तहत जो कंपनियां हैं, जैसे कि अब अमूल का नाम काफी वेल नोन नाम है, अमूल, नोवा, संस्कार, सौरभ, इसके अलावा कान्हा, कृष्णा, मुरली, इस तरह लगभग तकरीबन 10 कंपनियों के पैकेजिंग मिली है। और जहां पर अगर आप ऊपर जाएंगे तो वहां पर एक फ्लेवर भी मिला है, इनका एसेंस मिला है, पाउडर मिला है, जिससे कि उसको येलो कलर दे देते थे। फूड डिपार्टमेंट को इतला दे दी गई थी, तो वो भी उनके भी अधिकारी आ गए हैं और इसमें संयुक्त रूप से पुलिस, एसडीएम और जो फूड डिपार्टमेंट मिलकर कार्रवाई करेगा और कानून की विभिन्न धाराओं का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 420 आईपीसी के तहत इसमें मुकदमा कायम होगा। कॉपीराइट एक्ट का भी मुकदमा इसमें कायम होगा। फूड ऑफिसर के द्वारा भी जो अपनी जो विभागीय कार्रवाई इसमें की जाएगी। पुलिस द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अब खाद्य एवं औषधि विभाग भी अपनी कार्यवाही में लगा है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने आज दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि सिंह के शासनकाल में मालवा में सिमी और आतंकी गतिविधियों का नेटवर्क फला फूला है। बीजेपी सरकार ने इस नेटवर्क को धराशायी किया। इसके अलावा उमाशंकर गुप्ता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पुलिस बल की भर्ती और साइबर सेल को मजबूत करने की बात भी कही। गौरतलब है कि कल इंदौर में दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रदेश सरकार को पता है कि मालेगांव ब्लास्ट और अजमेर ब्लास्ट के फरार आरोपी कहां हैं। इसी बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में झिरन्ना कांड हुआ, सिमी को भरपूर संरक्षण देकर बढ़ावा दिया गया। बीजेपी सरकार ने सिमी के नेटवर्क को खत्म किया है। उमाशंकर गुप्ता ने यह भी कहा कि हो सकता है दिग्गी का पुराना अनुभव रहा है और वर्तमान स्थिति उन्हें पता नहीं है। बीजेपी सरकार माफिया और आतंकवादी गतिविधियों पर सख्ती से कार्यवाही कर रही है। वहीं एनआईए को जांच में सहयोग किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एनआईए केंद्र की एजेंसी है और मध्य प्रदेश पुलिस ने केंद्र की एजेंसियों को जांच में मदद की है। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में ये इंदौर और मालवा क्षेत्र पूरा ये आतंक का पर्याय बन गया था। ये उनका अपना अनुभव है। झिरनिया कांड हो या हिंदुस्तान में उस समय कोई भी आतंकवादी घटना कहीं हुई, कहीं ना कहीं तार मालवा से जुड़े हुए पाए जाते थे। सिमी को भरपूर संरक्षण देकर और उसको बढ़ाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सारे नेटवर्क को तोड़ा है, ध्वस्त किया है और आज सिमी को हम इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी का ये उनका पुराना अनुभव होगा शायद। अब नए मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति इनको आइडिया नहीं है। यहाँ किसी भी प्रकार के आतंकवादी, किसी भी प्रकार के माफिया, इसको कोई संरक्षण नहीं है। समंदर चौधरी की गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रदेश की ये तो उन्हीं की एजेंसी को करना था। एनआईए लेके एनआईए हमारे मध्य प्रदेश के अंडर में नहीं है। ये केंद्र के सरकार की एजेंसी है और मध्य प्रदेश की पुलिस ने कभी भी केंद्र की किसी एजेंसी ने कोई सहयोग मांगा हो उसमें कहीं कोई कमी नहीं की। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि कुछ सालों में प्रदेश में जनसंख्या और क्षेत्र में विस्तार हुआ है। अपराधों के घटित होने के साथ अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिल रही है। अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सजा दिला रही है। वहीं इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू किए जाने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं पुलिस एक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि इस वर्ष बजट सेंक्शन में पुलिस एक्ट को लागू किया जाएगा। और घटनाओं में अभी मैं विधानसभा में भी बोला था कि ये पिछले 9 साल और 10 साल की अगर मैं तुलना करूं तो काफी अंतर है। जबकि जनसंख्या और क्षेत्रों का जितना विस्तार हो रहा है काफी कमी आई है। घटनाएं हो रही हैं तो इस समय की विशेषता यह है कि तत्काल उस पर कार्रवाई हो रही है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं और केवल पकड़े ही नहीं जा रहे हैं, उनको सख्त सजा भी कम से कम समय में दिलाई जा रही है। अभी तक इस समय डिटेक्शन में भी हम नंबर 1 पर हैं और कन्विक्शन में तो 60 से 64% और इस पिछली तिमाही में तो 67% तक हम पहुंचे हैं। क्योंकि आज अपराधी जो होते हैं इनको रोकने के लिए अपराधियों में खौफ पैदा करने का एक ही तरीका है कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जाएं, ठीक से अदालत में प्रकरण उनका प्रस्तुत किया जाए और उनको सजा दिलाई जाए। क्या वाकई और जल्दी से कमिश्नरी लागू हो जाएगी? अभी मैं कह नहीं सकता। कमिश्नरी लागू करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, लेकिन उसकी सारी व्यवस्था होने तक पुलिस एक्ट भी तैयार है, उसको भी हमें प्रस्तुत करना है और संभावना है कि पुलिस एक्ट शायद इस बजट सेशन में प्रस्तुत हो। कमिश्नरी लागू होगी ये उम्मीद की जा सकती है? नहीं, अभी मैं इसकी कह नहीं सकता। प्रदेश में पुलिस बल की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में पुलिस में खाली पड़े पद भरे जा रहे हैं। अभी 21,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती और की जाएगी। 6,000 अंडर प्रोसेस हैं, 5,000 अंडर सैंक्शन हैं और 11,000 पदों की भर्ती का प्रपोजल है। इससे पहले केवल 80,000 का ही बल हमारे पास था। सबसे ज्यादा ड्यू प्रमोशन भी किए गए हैं। पुलिस कर्मियों के लिए स्वास्थ्य योजना 1 जनवरी से शुरू होने वाली है। ट्रस्ट बनाकर ट्रस्ट के माध्यम से पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की चिंता की जाएगी। साइबर सेल के बारे में उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि देश में साइबर सेल नंबर 1 पोजीशन पर है। केंद्र ने भी उसे सराहा है। साइबर सेल को सुगठित करना, नए पदों में साइबर सेल के पदों की भर्ती की जाएगी।
वहीं बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर उमाशंकर ने कहा कि बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन से संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीम वही रहती है। कांग्रेस में व्यक्तियों की टीम रहती है, इसलिए वहां फर्क पड़ता है। साइबर में वैसे हम संतोष के लिए कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में अभी भी हमारी नंबर 1 पर व्यवस्था है, जिसको केंद्र ने सराहा है, लेकिन फिर भी उसमें आजकल जिस प्रकार के अपराधों का प्रकार बढ़ रहा है उसमें साइबर सेल को और सुगठित करने की हमारी योजना है और अगले जो पद हम कर रहे हैं इसमें साइबर सेल के लिए अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। सर, नरेंद्र तोमर जी की कड़ी ताजपोशी हुई है, प्रभात झा जी के साथ भी आपने काम किया, नरेंद्र तोमर जी के साथ भी किया। 2013 का विधानसभा चुनाव ज्यादा बेहतर किसके नजरिए से हो सकता है? मेरे ख्याल से ये तुलना करके करने से कोई इसलिए अंतर नहीं पड़ता बीजेपी में कि बीजेपी में कलेक्टिव डिसीजंस हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो कांग्रेस जैसी पार्टियों पर इसका अंतर पड़ता है कि कौन व्यक्ति आके बैठ गया, क्योंकि वहाँ उस व्यक्ति के कितने समर्थक हैं और कितने प्रभावी हैं उसके हिसाब से पार्टी का काम होता है। भारतीय जनता पार्टी में टीम वही रहती है लगभग, काम करने वालों की नीचे से ऊपर तक, और इसलिए किसी एक को टोकन के रूप में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बिठा दिया जाता है, लेकिन जो डिसीजन करने की टीम है वो कोई भी अध्यक्ष बने, मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली इस दृष्टि से संगठन के मामले में कि उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं। चोरल डैम पर इस बार भी रंगारंग कार्यक्रम के साथ विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। सोमवार को जिला प्रशासन ने बैठक कर तैयारियों को लेकर चर्चा की। जिला प्रशासन द्वारा चोरल डैम पर इस बार भी विभिन्न कार्यक्रम और स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को मौसम का मजा दिलाने के साथ जिला प्रशासन विभिन्न आयोजन करेगा। सोमवार को जिले के अधिकारियों ने चोरल डैम पर होने वाले आयोजन की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की। स्कूल के बच्चे भी इस आयोजन में शिरकत करेंगे। प्रशासन ने इसके लिए स्कूलों को निर्देश भी जारी किए हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए 10 बच्चों पर एक टीचर को रखना अनिवार्य है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गोपाल डांड ने बताया कि सुरक्षा के लिए होमगार्ड के जवानों के साथ गोताखोर भी तैनात रहेंगे। हमने सभी टीचर्स, सभी स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस को कहा है कि 10 बच्चों पर एक टीचर विथ सर्टिफिकेट वो वहाँ उपस्थित होंगे और वही उस पर ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिशन की तरफ से पूरी पुलिस फोर्स, उसमें बोट और जो होमगार्ड के जवान, गोताखोर आदि सभी रहेंगे और वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था। डांड ने बताया कि 3 दिन और 2 रातों का मजा भी पर्यटक वहां रुक कर ले सकेंगे। चंदन चोरों के हौसले बुलंद हैं। शहर में रेसिडेंसी इलाके के चंदन के पेड़ों को अक्सर चंदन चोरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। रेसिडेंसी एरिया में स्थित उद्यानिकी कार्यालय में स्थित चंदन के पेड़ों की चोरी का प्रयास नाकाम हो गया। हालांकि चोर चंदन के पेड़ को काटने में सफल हो गए। उद्यानिकी कार्यालय में बाउंड्री वॉल से सटे चंदन के पेड़ को चंदन चोर ने बीती रात चुराने का प्रयास किया। चंदन चोर पेड़ को काटने में तो सफल हो गए, लेकिन पेड़ के बाउंड्री वॉल के अंदर चले जाने के कारण पेड़ को चुराने में सफल नहीं हो पाए। आज सुबह चौकीदार ने घटना की सूचना पुलिस को दी। कल रात हुई इस घटना ने परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। मामले में कोई भी जवाबदार अधिकारी कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ। गुरु सिंह सभा चुनाव को लेकर खंडा पैनल के प्रत्याशियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पैनल के लोगों ने चुनाव अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में 6 दिन हैं, लेकिन अभी तक मतदाताओं को परिचय पत्र नहीं मिल पाए हैं। गुरु सिंह सभा के चुनाव 23 दिसंबर को होना है। इसके लिए सभी प्रत्याशियों ने मैदान पकड़ लिया है। खंडा पैनल के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों ने चुनाव संचालन में बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रत्याशियों ने चुनाव अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन लोगों का कहना है कि गुरु सिंह सभा के करीब 12,000 सदस्य हैं, लेकिन सभी मतदाताओं को अभी तक परिचय पत्र भी नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में उनके सामने वोट डालने का संकट पैदा हो जाएगा, जबकि चुनाव में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। पहले दिन से अपनी जो आपत्तियां दी हैं उसका पूरा हवाला इसमें दिया है। आज तक उन्होंने किसी भी आपत्ति का निराकरण नहीं करा। उसके बावजूद उनके अंदर में इतना घमंड आ गया है कि उन्होंने कहा कि आप पहले अकाल तक चले गए, हजूर साहब चले गए, उसके बाद में आप कलेक्टर से मिल लिए, मुख्यमंत्री से मिल लिए, अब प्रधानमंत्री से मिल लीजिए। इस प्रकार के बयान ये साबित करते हैं कि इन्होंने चुनाव अधिकारी पर समय पर कार्यालय में नहीं मिलने का आरोप भी लगाया है।